हम यूपी वाले हैं भैया। यहाँ जलवा नहीं बिखरता, यहाँ भौकाल टाइट होता है। जेकर जितनी भौकाल ओकर उतने बवाल, उतने धमाल। यहाँ आज इस शब्द का उल्लेख इसलिए कि इसको आपने भी कभी न कभी महसूस किया होगा या महसूस करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, परिवार में, समाज में। जिसका भौकाल टाइट है उससे ही लोग पूछते हैं। ये बहुत कटु सत्य है। समाज से आगे बढ़ें तो सत्ता भी इसी समाज जो हमारे नेता हैं वो भी इसी समाज के अंग हैं। उनमें भी बहुत एक चाहत होती है कि भौकाल टाइट हो। कुल मिलाकर अगर इसका साइकोलॉजिकल अगर विश्लेषण करें तो इसके पीछे मंशा यही होता है कि दूसरे को इम्प्रेस करना। आपका जितना भौकाल टाइट रहेगा, लोगों का भरोसा आप पर बढ़ेगा कि फला मेरा काम करा सकता है, फला के पास ताकत है। जिसका भौकाल ही नहीं है, जिसके पास ताकत ही नहीं है, वो हमारा काम क्या करा पाएगा। ये एक कटु सत्य है। खासकर यूपी की सियासत तो इसी के इर्द गिर्द घूमती है। हमने छात्र राजनीति को भी करीब से देखा। एक दौर था जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लाल बहादुर सिंह जैसे अध्यक्ष थे, नेता अध्यक्ष थे। उनकी एक बहुत प्रिय लाइन थी, एक प्रिय नारा था उनका, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये बोलते बोलते वो धनुषाकार हो जाया करते थे, जैसे प्रत्यंचा चढ़ गई हो। इतनी तालियां बजती थीं, इतनी तालियां बजती थीं। वो इस नारे से युवाओं को कन्विंस करते थे। आज के दौर में शायद तो वो उसके साथ भौकाल का जुड़ना जरूरी हो गया धीरे धीरे। महज इस एक नारे से इससे काम नहीं चलेगा। सभी वर्गों को, सबको जोड़ने के लिए वो भौकाल, सबको लुभाने के लिए भौकाल का होना जरूरी, एक क्वालिफिकेशन हो गया। आज भौकाल शब्द का जिक्र इसलिए, आज किताबों की यात्रा में हमारे साथ है संजय बारू जी की किताब इंडियाज पावर एलीट, क्लास, कास्ट एंड अ कल्चरल रिवॉल्यूशन। संजय बारू जी इस किताब में जो कुछ पेश करते हैं वो कहीं न कहीं हमारे अब तक हमने जो एक पृष्ठभूमि बनाई भौकाल की, उसी के इर्द गिर्द घूमती है। आसान शब्दों में कहें, औपनिवेशिक काल से लेकर आज़ादी के बाद की सियासत में कैसे पावर सेंटर्स बने, कैसे एलीट क्लास उभरा, सत्ता का एलीट क्लास, पॉलिटिक्स का एलीट क्लास, और सत्ता उसी के इर्द गिर्द घूमती रही, उस एलीट क्लास के। कैसे लुटियन जोन बना। तो जो कुछ संजय बारू जी इस किताब में पेश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपने महसूस ना किया हो, बखूबी महसूस किया होगा। संजय बारू जी किताब में लुटियन जोन का भी जिक्र करते हैं।
कैसे यह पावर सेंटर बना। आपको एक प्रसंग याद होगा, इंदिरा जी के कैंपेन में नारा दिया गया था, चुनाव कैंपेन में, इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया। गरीबी हटाओ के नारे से आगे बढ़ते हुए, भटकते हुए यहाँ तक दौर पहुँचा। तो ये कहीं न कहीं उस साइकोलॉजी का ही, उसी मनोविज्ञान का ही को ही दर्शाता है ये सब, कि नेता मान बैठे कि भौकाल दिखा करके लोगों को इम्प्रेस कर लिया जाएगा, मतदाताओं को इम्प्रेस कर लिया जाएगा, और सियासत के जो भी समीकरण है वो साधे जा सकते हैं इन सब के सहारे। लुटियन जोन्स मोदी गवर्नमेंट आई तो उनके निशाने पर जाहिर सी बात है कि उस पावर सेंटर को ढहाने की कोशिश उन्होंने पूरी की, काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। मैं ये नहीं कहता कि संजय बारू जी बहुत निरपेक्ष होकर लिख रहे थे, पर ये हकीकत है। परिवार, आज की सियासत में परिवारवाद, कहीं न कहीं इस उसी मनोविज्ञान का अंग है। लोग समाज से गए, सत्ता की सीढ़ी चढ़े, फिर वो क्लास का अंग बन गए, कास्ट की राजनीति की, कास्ट के सवाल उठाए, फिर वो सत्ता में जाते ही खुद क्लास बन गए। क्लास बन गए तो वो जाहिर सी बात है कि वो बाउंड्रीज सेट करना चाहेंगे कि वो क्लासिज्म उनका मेंटेन रहे। इसके लिए मसल पावर बढ़ाना, मनी पावर बढ़ाना, तमाम चीज़ें होती हैं, यह किसी से छुपी नहीं है, ना ये कोई नया तथ्य है, ये हकीकत है। आज की किताब की यात्रा में बस यहीं तक, वीडियो लंबा हो जाएगा। किताबों की यात्रा में हम नए पड़ाव पर फिर मिलेंगे। उस पड़ाव से हम आपको नई यात्रा पर ले चलेंगे, नई किताब की यात्रा कराएंगे, रोचक प्रसंगों को रखेंगे, कुछ किस्से होंगे, कुछ गपशप होगी, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद। आपने समय दिया, मेरे वीडियो को देखा, उसके लिए आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।